धन्यवाद डॉक्टर रश्मि सलूजा जी। अब मैं अगले क्रम में डॉक्टर श्री देशराज जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और अपनी बात रखें। श्रीमान देशराज जी भारतीय योग संस्थान के अध्यक्ष हैं और योग का नाम लेते ही भारतीय योग संस्थान का नाम आ जाता है। मंत्रोच्चारण करेंगे मेरे साथ सभी मिल करके। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मंचासीन हमारे आज के इस दिव्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आयुर्वेदाचार्य माननीय परम श्रद्धेय बालकृष्ण योगी जी महाराज और मंच पर बैठे हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण, पूजनीय मातृशक्ति, आदरणीय बंधु, मैं आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव की तीसरे दिन की आपको बहुत बहुत मन से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। डॉक्टर विपिन कुमार जी जिस दिशा में समाज को ले जाने में लगे हुए हैं वो वास्तव में वो कार्य बहुत सराहनीय है। मैं बहुत बार पर्सनली मेरी भेंट होती है उनसे और वो दिन रात समाज को एक दिशा देने में सच्चे मन से सेवारत रहते हैं। उनको और उनकी टीम को मैं इस इतने बड़े आयोजन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कोई भी कार्यक्रम हो, क्योंकि हम तो हर रोज़ ही बड़े कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, पर एक एक कार्यक्रम के पीछे कितनी मेहनत होती है ये वो करने वाला जान सकता है। आज जितना बड़ा आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि 10 दिन में 15 दिन में इसका आयोजन फाइनल हो गया होगा। 6-6 महीने पहले डिसाइड करना होता है और न जाने कितनी बातों पर ध्यान देना होता है। आज मैं आपके साथ 15 मिनट का टाइम मैं लूँगा, लगभग ज़्यादा नहीं लूँगा ताकि सभी वक्ताओं को समय मिले। भारतीय योग संस्थान पिछले 58 वर्षों से समाज में भारत की संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन का कार्य कर रहा है। हम एक ही लक्ष्य को लेकर के चले हैं कि एक स्वस्थ अच्छे समाज का निर्माण हो। जब हम सब स्वस्थ होंगे तो राष्ट्र का लक्ष्य, परिवार का लक्ष्य, मेरा अपना लक्ष्य, समाज का लक्ष्य, उसकी पूर्ति करना या उसको सही दिशा देने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती। भारतीय योग संस्थान की थोड़ी धारा समाज में अलग सी है। जैसे पानी की धारा के विपरीत दिशा में अगर व्यक्ति तैरने का फैसला कर ले तो कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संस्थान की दिशा बिल्कुल वैसी ही है। निःशुल्क योग सिखाना, किसी से दान नहीं लेना और यह संकल्प कि घर घर पहुंचना, और इसी लक्ष्य को लेकर के ऐसा नहीं कि हमें सफलता नहीं मिली। लोग हमें प्रश्न भी करते हैं कि आप बिना शुल्क लिए कैसे योग सिखा सकते हैं, पर आज मैं फक्र के साथ कह सकता हूं कि भारतीय योग संस्थान दिल्ली के 23 प्रांतों में 4500 योग केंद्रों के माध्यम से ये कार्य कर रहा है। हमारे पास अगर मैं एवरेज बेसिस पर भी कहूँ तो लगभग 12 से 15 हज़ार हमारे योग शिक्षक हैं जो कि निःशुल्क सेवाएं प्रतिदिन अपनी देते हैं। हमारा मानना है समाज
भी ये बात मानता है कि भारतीय दर्शन में वास्तव में योग का एक सर्वोपरि स्थान है, जिसका प्रादुर्भाव स्वयं भगवान शिव ने इस धरती पर किया। वेदों में, उपनिषदों में, गीता में, पुराणों में, दर्शनों में, स्मृतियों में ये गंगा की धारा बहते हुई हमारे ऋषियों के द्वारा, हमारे संतों के द्वारा, हमारे महापुरुषों के द्वारा, हमारे सिद्धों के द्वारा इस समाज में फैलाई गई और एक एक व्यक्ति तक पहुंचाई भी गई। यह बात बिल्कुल सत्य है कि योग एकमात्र ऐसी तकनीक है, ऐसा मार्ग है, ऐसी साधना है जो हमें पूर्ण स्वास्थ्य दे सकता है। ये एक जीवन जीने की कला है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। अगर तीनों ही प्रकार से हम लाभान्वित होना चाहते हैं तो यह बिल्कुल सत्य है कि ये कार्य केवल योग की शरण में आकर के ही संभव है। मन, बुद्धि, चित्त तीनों को अगर स्थिर रखना है, अगर आपने इस जीवन को सार्थक करना है, अगर आपने जीवन के लक्ष्य को पाना है तो योग की शरण में आना ही पड़ेगा। ये इस देश की, मेरे भारत देश की ये अमूल्य धरोहर है। ये मेरे ऋषियों की देन है। ये इस देश की वसीयत है। ये हमारे पूर्वजों की देन है। अतः इसे केवल हमें अपने जीवन में उतारना ही नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि हमारे सिद्ध पुरुष, हमारे ऋषि, हमारे बड़े हमें ये दे करके चले गए, हम इसका क्या करें? हमारी क्या ड्यूटी बनती है? क्या अगर मैं ये कह दूं कि मैं योग करता हूं काम हो जाएगा? ऐसा नहीं। मुझे इस वसीयत को अपनी अगली पीढ़ी को संभलवाना होगा, तभी ये देश सुरक्षित रहेगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। वरना जिस बगिया के आज हम माली हैं, उस बगिया के पौधे कल को सूखने लग जाएंगे। अगर उनको सींचना है, उनको हरा भरा रखना है, उसमें आपने फूलों को देखना है, तो इस महान विद्या को हमें अपनी यंग जनरेशन को, अपनी अगली पीढ़ी के हाथों में सुरक्षित रखना है। ये भारतीय योग संस्थान इस कार्य पर लगा हुआ है। इस वर्ष भी भारतीय योग संस्थान ने दिल्ली सरकार की मदद से स्कूलों में लगभग 50,000 बच्चों को योग की शिक्षा का बीड़ा उठाया और उसमें हम सफल हुए। लगभग पूना में हमारे 80 स्कूल ऐसे हैं जिसमें योग की शिक्षा निःशुल्क प्रतिदिन बच्चों को दी जाती है। इसी प्रकार दूसरे प्रांतों में भी हम ये कार्य कर रहे हैं बड़ी तेज़ी से। लेकिन साथ में थोड़ा सा योग को मैं आज के आधुनिक जरूरत के साथ जरूर जोड़ना चाहूँगा। यूँ तो हम कहते हैं कि योग आत्मा का परमात्मा से मिलना है, लेकिन आधुनिक ज़रूरत के मुताबिक अगर ये बात हम किसी को कहें कि तुझे हम योग सिखाएंगे और तेरी आत्मा को तेरे परमात्मा से मिलाएंगे, तो कोई आपके पास नहीं आएगा जब तक आप उनको घुटने दर्द की बात, गर्दन दर्द की बात, मधुमेह के ठीक करने की बात, उच्च रक्तचाप को ठीक करने की बात, हृदय रोग की बात ना करें। जब वो बात करते हैं, क्योंकि समाज में आज आप देखते हैं कि रोग कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बच्चों के ऊपर पढ़ाई का कितना दबाव है। हम समाज में देखेंगे कि लोग कितने तनाव में रहते हैं। आप पाएंगे कि आज जो नैतिक मूल्य हैं उनका कहीं ना कहीं पतन होता जा रहा है। लेकिन आप सच मानिए, अगर आपने नैतिक मूल्य का पुनरुत्थान करना है, अगर बच्चों को पढ़ाई के इस दबाव से बाहर निकालना है, अगर समाज को तनाव मुक्त बनाना है, अगर वास्तव में रोगों का सही उपचार मूल रूप से करना है, तो योग से बड़ा कोई साधन धरती पर नहीं है। हमारे आयुर्वेदाचार्य जी मंच पर आसीन हैं और आयुर्वेद में एक सूत्र आता है, सम दोष है समान अग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिया मन स्वास्थ्य इत्यभिधीयते। किसको कहते हैं स्वस्थ? स्वस्थ व्यक्ति वह होता है जिसके शरीर में वात पित्त कफ का संतुलन हो। स्वस्थ व्यक्ति वह होता है जिसके शरीर में पांचों अग्नियां संतुलित हो। स्वस्थ व्यक्ति वह होता है जिसके शरीर में रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और वीर्य सातों धातु स्वस्थ हो, सम अवस्था में। किसको कहते हैं स्वस्थ? जिसकी मल क्रिया सहज और
हो, जिसकी आत्मा प्रसन्न हो, जिसकी इंद्रियां अंतर्मुखी हो, जिसका मन शांत हो, उस व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे। स्वस्थ व्यक्ति वह होता है जो शरीर से, मन से, सामाजिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से तीनों तरह से स्वस्थ हो। मैं एक बात कहा करता हूँ मजाक के अंदर, पूछता हूँ अपने साधकों से, बताओ आप धरती पर क्यों आए? तो बड़ा अच्छा जवाब देते हैं कि भगवान से मिलने के लिए आए। मैं कहा करता हूँ आप झूठ बोल रहे हैं। तो वो कहते फिर? मैंने कहा आप नोट कमाने के लिए आए हैं, भगवान से मिलने की तो हम कोशिश करते ही नहीं। आप व्यवहारिक पक्ष देखिए, दिन रात पैसा पैसा पैसा, साधन साधन साधन, बड़ी कोठी, बड़ी कार, बड़ा मकान, महंगे वाला मोबाइल, बस सिर्फ इस काम के ऊपर हम अपनी ज़िंदगी इतनी लगा देते हैं कि दिन रात हमारे पास आराम करने का टाइम नहीं, भगवान से मिलने का टाइम कहाँ आएगा। और तब तक हम लगे रहते हैं जब तक पंच कलेशों के दलदल में हम इतने ना फंस जाएं कि हमें बाहर निकलने का रास्ता ही नजर ना आए। और फिर शुरू होती है एक कथा बीमारियों की। और फिर मैं एक बात और कहा करता हूँ, आप कमाइए नोट, गृहस्थी हैं, आप समाज में रहते हैं, पर नोट कौन कमाएगा? नोट तो वो कमाएगा ना जो स्वस्थ होगा। नोट कमा भी लिए तो आप क्या करेंगे उन नोटों का? जब आप 45 और 50 साल की उम्र में पहुंच करके अगर आप उच्च रक्तचाप के रोगी हो गए तो डॉक्टर ने उसी समय आपका नमक बंद कर देना है। थोड़ा सा आगे चलेंगे, आप हृदय रोगी बन जाएंगे तो आपकी चिकनाई, आपका घी बंद हो जाएगा। और थोड़ा सा आगे चलेंगे, आप मधुमेह के रोगी बन जाएंगे। तो फिर क्या करेगा बंद डॉक्टर? फिर आपका मीठा बंद कर देगा। अरे भाई, तू बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है, तेरा नमक बंद हो गया, तेरा घी बंद हो गया, और तेरा तो क्या नोटों को थाली में रख करके तू खाएगा? पूछ अपने आप से। याद रखना, जो योग के मार्ग पर चलता है, प्रकृति के नियमों का पालन करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, साधना करता है, समाज का कार्य करता है, वह व्यक्ति जब स्वस्थ रहता है तो वही अपने सारे परिवार के कर्तव्यों को पूरा कर सकता है, वही समाज को दिशा दे सकता है, वही रोल मॉडल बन सकता है, वही एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है, वही अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। जब हम प्रतिदिन योगाभ्यास करते हैं, अगर उसको आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण को एक तरफ कर दो, केवल इस शरीर, ये हड्डी मांस का जो ये साधन मैं अपने पास जीवन जीने के लिए लेकर के वाहन के रूप में लेकर के चला हूं, तो इस शरीर के बारे में ही सोच। केवल आप 1 घंटे की साधना अगर आप करते हैं तो 1 घंटे की साधना से कितने लाभ होंगे आपको? अगर आप इस शरीर पर लागू करें तो आपका पेट कभी खराब नहीं होगा। अगर पेट खराब नहीं होगा तो ये कहा जाता है प्राकृतिक चिकित्सा में कि आपके शरीर में रोगों की अगर कोई मूल, कोई स्थान है तो वो केवल आपका पेड़ू वाला भाग है, या यूं कह लीजिए कि पेट वाला भाग है। अगर तेरा पेट ही ठीक हो गया डेली आसन करने से तो तेरे को कभी पेट के रोग बोलो आ नहीं सकते। अगर वो नहीं आएंगे तो पाचन सुदृढ़ होगा, निष्कासन सहज होगा, एक अच्छे रक्त का निर्माण होगा, आपके फेफड़े स्वस्थ होंगे, आपकी ऑक्सीजन इनटेक कैपेसिटी सही होगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम आपका बढ़िया होगा, आपका नर्वस सिस्टम बढ़िया होगा, आपकी बॉडी के अंदर ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव आपके सामान्य हो जाएंगे। जब वो सब संतुलित होंगे तो आपको कोई शारीरिक रोग आ ही नहीं सकता। आप शारीरिक दृष्टि से बहुत स्वस्थ निरोगी जीवन जिएंगे, आपकी इम्यूनिटी पूरे जोर पर होगी। कोरोना जैसी बीमारी अगर धरती पर आ गई और आप प्रतिदिन योग करते हैं तो आप यकीन मानिए, मैं उस भगवान पर विश्वास करके कह सकता हूं कि वो बीमारी भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। क्योंकि इससे हम दवाइयों की बात करते हैं, लेकिन मेरे भगवान ने मुझे दवाइयां अंदर केवल मेरे को केवल दवाइयां ही दे करके नहीं भेज दी, दवाइयां बनाने की फैक्ट्री भी अंदर लगा करके भेज दी। लेकिन मैं बाहर की दवाइयों पर विश्वास करता हूं। आप योग के माध्यम से अपनी इस भीतर की उन रहस्यमय शक्तियों को जगा सकते हो। आपकी एंटीबॉडी सिस्टम, आपकी प्रतिरोधक प्रणाली जब चरम सीमा पर काम करेगी, पूरी तरह से सक्रिय होगी, कोई भी बीमारी आपको घेर नहीं सकती। अगर कभी आ भी गई भूले बिसरे से, कभी आपको, मैं परसों भी यह बात शेयर कर रहा था,
कभी नजला जुकाम हो भी गया तो आपके अंदर विश्वास, आपके अंदर आत्मशक्ति इतनी मजबूत होगी कि आपको दवाइयों की शरण में सामान्यतः जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सेप्शंस ऑलवेज आर देयर, उसको हमें नहीं लेना, पर अब एक आप संतुलित, निरोगी और स्वस्थ जीवन जी सकते हो। यही नहीं, जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हो, जब आपके श्वास गहरे और लंबे बनते हैं, जब आपके श्वास गहरे और लंबों के साथ अनुपातिक बनते हैं, जब वो लयबद्ध बनते हैं, जब वो सूक्ष्म बनते हैं, जब वो स्तब्ध बनते हैं, तो आप सच मानिए कि आपका मन स्थिर होने लगता है, अचंचल होने लगता है, स्थिर होने लगता है, भीतर बैठने लगता है। आप अपने विचारों के ऊपर नियंत्रण करने की एक महान विद्या को प्राप्त कर जाते हो, अर्थात आपका मानसिक संतुलन बढ़िया बनता है, मानसिक स्वास्थ्य को भी आप प्राप्त कर जाते हो। अगर मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व एक दो बातें सिर्फ ये कह दूं कि इसके साथ साथ ध्यान की क्रिया बहुत सुंदर हमारे शरीर के भीतर मानसिक भी, शारीरिक भी और आध्यात्मिक भी तीनों प्रकार के स्वास्थ्य को देती है। आप मात्र केवल 15 मिनट प्रातःकाल आप प्रातःकालीन ध्यान का अभ्यास कीजिए, रात्रि में सोने से पहले आप आत्मचिंतन कीजिए, जिसमें बैठ करके आप दिन भर के द्वारा किए गई क्रियाओं का आत्मावलोकन कीजिए कि कहाँ कहाँ मैंने गलतियाँ की और क्यों की, और भविष्य में मैं इनको नहीं दोहराऊंगा। मात्र इतना करने से ही आपको अपने विचारों पर नियंत्रण करना आ जाएगा, आपका स्वभाव बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी, आपका व्यवहार बदलेगा, आपकी वृत्तियाँ बदलेगी, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और जब आप ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे तो ध्यान भी लगने लगेगा। जिस दिन ध्यान लगा, आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ जिएंगे। वह सकारात्मक ऊर्जा अगर आपकी सेवा में बदल जाए तो आप यकीन मानना, साधना की अंतिम फल अगर कोई होता है, जैसे आम के पेड़, तब तक उसका लक्ष्य पूरा नहीं होता जब तक उसके ऊपर आम ना लगे। तो प्यारे, ये बात हमेशा समझ लेना चाहिए। मुझे एक साधक को पता होना चाहिए कि साधना के माध्यम से जब तक उसके भीतर सेवा का विचार नहीं उपजता, सेवा का भाव नहीं निकलता और वो प्रभु के कार्य में नहीं लगता, तब तक उसकी साधना और योग भी अधूरा है। मैं अंत में सिर्फ यही कहूँगा कि हमारे जो आयुष, जो इस इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर के चला है, जिसके अंदर योग को 2014 के बाद महत्व ज़्यादा मिला। हम तो पिछले 58 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन देर आए सवेर आए ये समझ में आ गया कि योग ही है जो केवल भारत देश को नहीं, पूरे विश्व को मार्ग दिखा सकता है, और तभी भारत विश्व गुरु कहला सकता है। तो हमें योग को जीवन में जरूर उतारना होगा, और बाकी सभी पैथियों को भी आदरपूर्वक अपने जीवन में जरूरत के अनुसार जरूर स्वीकार करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, किसी भी पैथी की बुराई मत करो, हर पैथी के जीवन में जरूरत पड़ती है। कभी अगर पाँव में फ्रैक्चर हो गया तो आपको एलोपैथी के डॉक्टर के पास आपको प्लास्टर लगवाने के लिए जाना पड़ेगा। इसलिए सारी पैथी अच्छी हैं। अगर सब मिलकर के एक दिशा में, एक अच्छी दिशा, पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर हम काम करें तो हम अपने समाज को, अपने राष्ट्र को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। ओम शांति शांति।